क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट हैं और सही गलत पता लगाना है। बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की। फॉर्मूला होता है इसके लिए BA cos थीटा। यहाँ पे कट टू कट क्लियर हो रहा है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है। सो इफ़ these will change accordingly phi will also change एंड इन A एंड B एंड C पहले में B चेंज करा रहे हैं, ठीक, तो फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे यही बताना है किस में होगा और किस में नहीं होगा। B में यहाँ पे एरिया चेंज करा रहे हैं, तो एरिया पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, चेंज होगा। और C में एंगल चेंज करा रहे हैं, ड्यू टू दैट फ्लक्स चेंज होगा। D ऑप्शन में यहाँ पे लूप होल है, इसमें पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है। तो जो फ्लक्स की डेफिनेशन है उसको एक बार आप प्रॉपरली क्लियर करें। मैं थ्योरी पार्ट पे आकर के एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लक्स दो पार्ट में डिफाइन हो सकता है, एक तो प्लेन सरफेस के लिए और दूसरा कर्व्ड सरफेस के लिए। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस की बात नहीं हो रही है, प्लेन सरफेस की हो रही है, तो मैं प्लेन की ही बात करूँगा। फ्लक्स का फार्मूला BA cos थीटा होता है। सारी समस्या इस थीटा के साथ में है। थीटा एक्चुअली 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इस फार्मूले में थीटा 0 से 90 के ही बीच में होता है। ये कहानी माइट भी आपको थोड़ी कम समझ आ रही होगी, थोड़ी देर में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आप कोई एक एरिया कंसीडर किए हैं, ये फ्लैट है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है और इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हैं। फील्ड मान लेते हैं आपकी एक्स डायरेक्शन में है और इसका एरिया A है, यू वांट फ्लक्स फ्रॉम इट। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला प्रश्न उठेगा कि थीटा क्या होता है। तो थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। अब बात आएगा ये एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया तो समझ में आता है, बट ये वेक्टर क्या होता है। तो इस एरिया के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन तो दो हो सकती हैं ना, एक इधर को एक इधर को, वो वाली लाइन बनाई जाएगी इसमें से जो फील्ड के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा और अब हम इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो ये 0 डिग्री आएगा और फ्लक्स जो होगा BA हो जाएगा। माइट भी क्वेश्चन में कोई ये कह दे कि अचानक से हुआ क्या, अब्रप्टली फील्ड चेंज हो गई और फील्ड जस्ट अपोजिट हो गई। इस बार फील्ड जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ऐसी अपील आ सकती है दिमाग में कि फ्लक्स यहाँ पे चूँकि कॉस थीटा है, एंगल 180 हो गया है, तो जो कॉस 180 होता है वो -1 होता है, इसलिए फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, प्लेनर सरफेस के थ्रू फ्लक्स नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। एंगल ऑलवेज 0 to 90 होता है और फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव तब होता है जब कर्वेचर आ जाए कर्व सरफेस के थ्रू। यहाँ पर अगर फील्ड इधर को हो गई है तो आपको जो एरिया वेक्टर डिफाइन करना होगा, जो मैंने रूल बताया अकॉर्डिंगली। रूल क्या बताया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उधर को होगा जिधर फील्ड जा रही है। फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी इधर को ही होगा। एंड इवन इफ यू चेंज या रिवर्स the field, angle is not 180, again angle here is 0, so flux still remains same, that is BA। तो D ऑप्शन एक बार रीड आउट करें। यहाँ लिखा है कि चेंजिंग द फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऐसा लगता है कि यहाँ आपका जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये फ्लक्स में डायरेक्शन भी होती है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन कर्वेचर के पॉइंट से अगर सरफेस आपकी प्लेनर है, दैट टाइम फ्लक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये चेंज नहीं होगा। तो D ऑप्शन में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन में चेंज हुआ है, A B C में, तो इस ऑप्शन की तरफ हमें जाना होगा, D ऑप्शन।